मुझे फिर से वही विनाश का दृश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौर्य, अब जल्दी से हमें तीसरी चाबी की लोकेशन बता दीजिए, हम तुरंत जाकर। तीसरी दुर्लभ कुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा विवान, क्योंकि तीसरी छवि निर्जीव नहीं बल्कि एक दानव के रूप में हिमलोक में छुपी है, और इस दानव का नाम है टिक-टिक। अब ये खबर सुन के तिमनासा खुश हो जाएगी। टिक-टिक तो किसी टाइमर बॉम्ब के अलार्म जैसा नाम है। टिक-टिक किसी विस्फोटक से ज्यादा खतरनाक दानव है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिमलोक गया है वो वापस नहीं आ पाया है। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां है उसके पास जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया? उस दानव की शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ओ, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए उसकी कमजोरियों के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन शौर्य, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि वो टिक-टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चाबी वाले रूप में कैसे कन्वर्ट होगा। टिक-टिक की शक्तियां केवल जादुई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धरती पर लाया जाए तो उसका दानव रूप कुछ ही वक्त में पिघल जाएगा और वो एक निर्जीव छवि बन जाएगा। बिल्कुल किसी शार्क की तरह जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो दानव दुर्लभ कुंजी के रूप में आने के बाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वरना धरती का स्पर्श लगते ही वो कुंजी धमाके के साथ नष्ट हो जाएगी। फिकर नॉट शौर्य, पार्टनर ने आज तक एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है, तो एक की भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। लेकिन शौर्य, प्रश्न ये है कि जब वो दानव पिघल कर वो दुर्लभ कुंजी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कार्य में डूबा डूबा हमारी सहायता करेगा। बब्बर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। अरे लूट लो भाई, लूट लो, लूट लो भाई, लूट लो। सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा माल है, एकदम बिकाऊ। यादव ओ भाई, एक काम करो ना, फटाफट 2 दर्जन झाड़ू दे दो। एक पैकेट और ले लेते हैं ना। हाँ बस कीजिए अभी। हाँ माँ, और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल का हम करेंगे क्या? बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता सामान मिल रहा है तो अगले हफ्ते हम कुछ जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे ना। हाँ ये भी सही बात है। सेल के टाइम भी आप अपना नहीं लेकिन दूसरों का फायदा देख रही। अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाए। बब्बर सेल है, साथ में किस्मत का खेल है। हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है उसके साथ में एक स्क्रैच कार्ड मिला है, और भाई और बहनों, ये स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। हाँ, अरे कीजिए कीजिए, स्क्रैच कीजिए। गिर पड़े, हमको भी गोवा ट्रिप ही लगी है। हमें भी। अच्छा, सबको। अरे कांग्रेचुलेशन भाई, आप सबकी ट्रेन की टिकट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी। शाम तक मिल जाएगी? तो तैयारी कीजिए, कल आपको निकलना है। कल सुबह निकलना है? हाँ हाँ। हेलो सब लोग घर में जाके पैकिंग तो करनी है। आला निकलो बता। अरे चले चलो। माँ, एक्चुअली मैं आप सबके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल से मेरे कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाते। अरे नहीं माँ, आप सब जाइए ना, फैमिली सब एंजॉय करना। मैं एग्जाम से इसलिए नहीं आ पाऊंगा। बहू ऐसा मत करो, 1990 से मैं गोवा जाने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ, कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो। हाँ माँ, इसलिए प्लीज ये फ्री की ट्रिप कैंसिल मत कीजिए। अब जब मेरी पूरी पलटन ही ट्रिप पे चली जाएगी तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। ठीक है, चलो। भारत नगर को खाली कराने का प्लान तो कामयाब हो गया। अब उस टिक-टिक से मिलकर
तीसरी दुर्लभ कुंजी को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। बहुत अच्छी खबर लेकर आए। थैंक्स क्वीन तिमनासा। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतजार करना है। जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़कर भारत नगर लाएगा, हम लोग उस दानव का अपहरण कर लेंगे और पहले की तरह असली कुंजी को नकली से बदल दें। इसका मतलब गाय देगी दूध और पनीर खाएंगे हलवाई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ज्वालापरी, ये बात हमें जल्द से जल्द शौर्य तक पहुंचानी होगी। पर कैसे ध्वनि परी? हम तिम्नासा के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस मोर को अपना जीवन मुझे लगने लगा है कि वो हिमलोक में मेरी नींद खराब करने आया है। मैं बालवीर और यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुम समंदर को कटोरे में भरकर ले जाना चाहते हो, बच्चों जैसी बात कर रहे हो। बच्चा होने में बुराई क्या है? आखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं। नफरत है मुझे तुम्हारे भगवान से, क्योंकि वो खुद दुनिया बनाकर न जाने कहां सोने चला गया। निकल जाओ यहां से बालवीर, निकल जाओ। देखो, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब टिक टिक के पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने की शक्तियां है। कहां छुप कर बैठे हो? कहने को तो बहुत बड़े दानव, लेकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए। हिम्मत है तो सामने आओ। तुम अच्छाई के रक्षक हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तुम्हारी धमकियां सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चलो मेरे साथ। तुम्हारे पास समय कम है, लेकिन मेरे पास समय ही समय है। ये लो। टिक टिक अपनी चाल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है। मुझे और घातक वार करना होगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
हिमलोक से ले जाने आए थे तुम मुझे, और अब बर्फ के अंदर बालवीर की कब्र बन गई। हाँ हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब रिंकू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अरे आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? नहीं नहीं, आप अपना मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए शांति से, हम तब सैर कर आते हैं, है ना? आपको रिंकू से बात करनी है? 1 मिनट दीजिए मुझे। पता नहीं। देखो भाई, मेरा तो मिल गया ना 17-18। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट, जो पॉइंट ए से चालू होकर बी सी डी ई को क्रॉस करके पॉइंट जेड पर पहुंच जाता है। अरे रिंकू, तुम्हारी मम्मी यहाँ होती ना तो तुम्हें थप्पड़ इफेक्ट दिखाती। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दादाजी दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फाबेट के कैपिटल ए में से छोटा ए बना दोगे? दादाजी आप ठीक तो ना? अरे रिंकू, ये करुणा बहन तुम्हारी मम्मी से फोन पे बात कर रही थी और पता नहीं इतने देर में अचानक किसी ने ऐसे जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बोलो। अरे सॉरी मिश्रा जी, सॉरी गिरबड़ी जी, वो अचानक धक्का लग गया पीछे से मुझे। कोई बात नहीं करुणा जी, ऐसे छोटे छोटे डब्बों में बड़ी बड़ी धक्का मुक्की होती रहती है। अरे बहू, इसमें किसी को सॉरी थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कहाँ कुछ टूटा फूटा है सिवाय मेरे। अरे दादाजी, वैसे हम कितने सालों से प्लान कर रहे थे कि गोवा जाते हैं, और आज देखिए बिना प्लान के मौका मिल गया। कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी का है। अरे ये दो बातें अलग है गिरपड़े। कॉपी है दादाजी। चलो सामान ले लेते हैं। अरे सामान जाना तू इधर से। ये विंडो सीट खाली करनी है। क्यों? तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है? सुडली, चुपचाप ये सीट खाली कर दे, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? विवाद तुम्हारे बीच में बताओ। अरे मैं बीच में कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ साइड में खड़ा हूँ। एक्चुअली चिंटू चिंटी तुम दोनों बीच में आ रहे हो, क्योंकि मैं और सुतली विंडो सीट पर पहले से बैठे हुए हैं और तुम दोनों हमें जबरदस्ती उठने को कह रहे हो। मेरा सीट नंबर 11 है और सुतली का 12, तो हम अपनी सीट पे बैठे हैं ना। अरे लेकिन एडजस्टमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हैं? मेरी बात सुनो खुशी, ये सीट को खाली कर दो। ओके, तुम लोग ऊपर वाली सीट पे बैठ जाओ, है ना? हमें विंडो सीट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लोग उठ जाएंगे। लेकिन चिंटू, तुम्हें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है? आखिर करोगे क्या तुम वहाँ बैठकर? हवा खाऊंगा। तुम्हें क्या? पहले से भरी हुई कम है क्या? क्या बोला? कुछ नहीं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चिंटू, अब जब ट्रेन शुरू हो जाएगी ना तो जी भर के हवा खाना, ओके? अरे यार, कोई तो मुझे निकालो। अरे चिंटी खींच। क्या हुआ चिंटू, विंडो सीट अच्छी लगी कि नहीं? हाँ? नहीं, मुझे विंडो सीट चाहिए ही नहीं। मैं ऊपर वाली बर्थ में आराम कर लूंगा, है ना? तुम लोग एंजॉय करो। तुम दोनों नीचे आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा। चल चिंटी। अरे तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो। अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। गणपति
ट्रेन आज समय से पहले कैसे निकल गई? अभी तो 10 मिनट बाकी है। टीटी! अरे टीटी जी, आइए 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 आइए। ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको पायलट यहाँ स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी। अब ये दोनों बालवीर इस रेल को रोकने के लिए यहाँ पर व्यस्त रहेंगे और वहाँ रे और भैमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुंजी को प्राप्त करने का। ये ट्रेन चला कौन रहा है पर? वो पता नहीं, लेकिन ट्रेन में चलो जल्दी। अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौकरी भी। चलो। अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई जा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है। बर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी ढूंढ रहे हो क्या? अपने मुंह से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सर दांत टूट जाया करते हैं, लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा अनुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे समय को पीछे करने वाली शक्ति तो तुम देख ही चुके हो, अब दूसरी शक्ति भी देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लायक नहीं रहोगे। अगर ये और थोड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा तो मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे जल्दी इसे रोकना होगा। समय को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम भी थोड़ा गोल गोल घूम लो। तुम्हें देखकर लगता है डर और दर्द का मजा पहली बार मिला है तुम्हें। चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हें। अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं है। दानव के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त हो। अब बाकी की जिंदगी दुर्लभ कुंजी बनकर गुजारना। ये कहाँ ले आए तुम मुझे? वहीं जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। माँ, आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है।
निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। इस बार तुम्हारा निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा तिमनासा। हमेशा की तरह इस बार भी तुम चुक जाओगी। क्वीन तिमनासा, हमारे पास एक ग्रेट न्यूज है। लगता है रे और बीमार को टिक टिक मिल ही गया। तिमनासा इस तरह जीती हुई बाजी बीच में छोड़कर कहां जा रही है? अगर हम बालवीर के कवच को शक्ति से नहीं भेद सकते तो क्या हुआ, युक्ति से तो भेद सकते हैं ना। युक्ति मतलब? युक्ति मतलब उपाय, तरीका, चालाकी। जैसी युक्ति रावण ने सीता को बाहर निकालने के लिए लगाई थी, उससे भी खतरनाक और शक्तिशाली युक्ति अब मैं लगाऊंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तिमनासा? डुबा डुबा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भौरे ने भेजा है शालपरी। क्या? अरे मेरा मतलब है, मुझे शौर्य ने भेजा है बालपरी एक संदेश देने के लिए। लेकिन डूबा डूबा तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। इस आपातकालीन यंत्र की मदद से, इस यंत्र की मदद से हम किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं, जो मुझे बालपरी ने दिया था। तो अभी कौन सी आपातकालीन स्थिति है डुबा डुबा? बताओ जल्दी से, शौर्य ने क्या कहा है? यही कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि दुश्मन इस दानव को ले जाने के लिए कोई भी कोशिश कर सकता है। मेरा दिल डर के मारे धबन धबन कर रहा है। लगता है भूकंप आया है। सब लोग बाहर चलो। डुबा डुबा, दानव को लेकर चलो। चल चल चल। आ गए चूहे। दोनों परियां कहाँ गई? वो सब हम बाद में देखेंगे। अब एक सुरक्षित स्थान पर चलते, बाहर चल। मैंने दूध की कढ़ाई को ऐसे हिलाया है कि मक्खन खुद ही तैरकर ऊपर आ गया। तिमनासा, आप जाइए और उस बालवीर को संभालिए। तब तक हम यहाँ इस टिक टिक को अपने काबू में लेते हैं। हाँ तिमनासा, आगे का हम संभाल लेंगे। देवो भैया यहाँ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक करते ही ट्रेन में ब्लास्ट होगा। क्या हुआ बालवीर? इस पहियों पर चलते नरक को बुझाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास? इस बार भी मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा तिमनासा, क्योंकि नर्क जाने का समय तुम्हारा आ गया। बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे बड़े बड़े इरादों की हवा निकालने वाले हो। तो मैंने तुम्हारी चुनौती को थोड़ा सा और भारी कर दिया। क्या हो गया? हम चल क्यों नहीं पा रहे? अटक कैसे गए यहाँ पे? ये ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। बचाओ! 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 बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर बचाओ! बचाओ बालवीर! जाओ बालवीर, अब या तो इस रेल के अंदर के लोगों को बचा लो
या इस रेल के रास्ते में आए लोगों को बचा लो, तुम्हारी मर्जी। बचाओ बाली, बचाओ, बचाओ, बालवीर बचा लो हमें। अब सब घबराइए मत, जल्दी जाइए, जाइए, भागिए। बालवीर, मेरा बच्चा, बचाओ। क्या बालवीर, तुमने अपने ही हाथों से अपनी मुसीबत को कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, भगवान तुम्हें सदा सलामत रखे। अब हमारे बच्चे का कोई चांस नहीं है और ऊपर से आग भी बढ़ती जा रही है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी धुएं के टनल में जा रहे हैं। अरे लेकिन बालवीर हमें ऐसा अकेला छोड़ के क्यों चले गया? चिंटू, बालवीर बच्चों को मुसीबत में छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। बालवीर भागा होगा या ना भागा होगा, लेकिन अभी हमें भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि आग हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। भागो, 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 चलो 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 बच्चों, भागो, भागो, अरे भागो, भागो टिड्डी, भागो। देबू भैया, जो करना है जल्दी करो, वरना थोड़ी देर बाद हमारी सिर्फ राख मिलेगी आपको। भूकंप तो रुक गया, पता नहीं अंदर जाना सेफ होगा या नहीं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, ज्वाला परी और ध्वनि परी आ जाए, उसके बाद अंदर जाएंगे। लेकिन वो लोग हैं कहाँ? दुबड़वा वो बालपरी, आप हमारी चिंता मत करिए, हम भूकंप में दबे लोगों की सहायता करने गए हैं। हम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, तो ये बात है। हम तो सोच रहे थे कहीं परियां मुसीबत में ना हो, लेकिन यहाँ पर तो परियां खुद लोगों को मुसीबत से निकालने गई है। अच्छे लोग, इन्हें अच्छा है कि पुड़िया में बांध के झूठ की कोई भी गोली खिला दो, तुरंत निकल लेते हैं। शुभ है हमारा, लेकिन अब हम इस टिक-टिक को यहाँ से बिना किसी को पता चले ले जाएंगे कैसे? है एक युक्ति मेरे पास। टिक टिक, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन हैं। That means हम तुम्हारे दोस्त हैं। और हम तुम्हें बालपरी के चंगुल से आजाद कराने आए हैं। लेकिन बैमार, अगर हमने इसकी चेन खोलने की कोशिश की तो इन परियों को पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा रे। अब बिना कोई आवाज किए यहाँ से उड़ जाओ टिक टिक। बेस्ट ऑफ लक। अब मेरे ख्याल से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूरे भारत नगर को ठीक कर देती हूँ। बालपरी, अब हमें टिक-टिक को सुरक्षा कवच के अंदर ले जाना चाहिए। चलो। ये किधर गया? अरे इतनी जल्दी तो गधा के सिर से सिंह भी गायब नहीं होते। चिंता मत करो, वो दानव जंजीरों में बंधा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अनन्या, तुम यहीं रुक के ध्यान रखो। दोबारा चलो, हम देखते हैं उसे। चलो चलो। टिक टिक, टिक टिक।
मुझे दोस्त और दुश्मन में अंतर करना आता है, इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? हम बुराई की दुनिया से आए, काल लोक से, और चाहते हैं कि दुनिया में बुराई हमेशा कायम रहे, और इसलिए तुम्हें चुरा के लाए। हमें काम के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन वो जॉब हम तुम्हें थोड़ी देर में बताएंगे। समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। एक तरफ जलती हुई रेलगाड़ी में बच्चे फंसे हैं, भारत नगर के सारे लोग हैं, और पता नहीं वो टिक टिक कहाँ चला गया। लेकिन बालवीर, सबसे पहले उस दानव को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। रेलगाड़ी में तो विमान है जो वहां की स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन अगर वो दानव हमारे हाथों से निकल गया तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि वो दानव ही हमारी तीसरी दुर्लभ कुंजी है। आप सही कह रही हैं माँ। सबसे पहले हमें उस टिक टिक को ही ढूंढना होगा। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। विकी को यात्रा पर आए थे, अब तो लगता फ्री का अंतिम संस्कार हो जाएगा। मिश्रा जी शुभ शुभ बोलिए। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। क्या करुणा जी, भगवान पर भरोसा रखे। लगता है अब तो भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे। देखिए, आप तो प्लीज ऐसा मत सोचिए। भगवान हमारी मदद करने हर वक्त अलग अलग रूप में आते हैं, तो हो सकता है कि आज बालवीर के रूप में आए हो। हाँ, विवान इज राइट, क्योंकि बालवीर का कहना है कि हर बच्चे में बालवीर होता है, और अगर हम लोग हिम्मत रखें तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट? यस, ये हुई ना बात रिंकू। चल, अब यहाँ पे जितने भी लोग प्यासे बैठे हैं, हम मिलकर उन्हें पानी पिला देते हैं। हाँ, और मैं सबके लिए फर्स्ट एड लेके आती हूँ। ओके। सीखो, सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ऐसे हालात में भी उनका विश्वास बालवीर पर से नहीं हिला, और आप लोगों का भगवान पे से हिल गया। माफ करना दादाजी, हम लोग कुछ ज्यादा ही निराश हो गए थे, लेकिन बच्चों को देखकर हम सब में बहुत हिम्मत आ गई है। ये बालवीर नजर नहीं आ रहा। ये भारत नगर तो नहीं चला गया? कौन तिमनासा, हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। टिक टिक को हमने पकड़ लिया है तिमनासा, और बहुत जल्द वो दुर्लभ कुंजी में बदल जाएगा। लेकिन उस बेचारे को अभी तक ये पता नहीं, वो तो हमें अपना दोस्त समझ रहा है। बहुत खूब, लेकिन ध्यान रहे कि तुमसे कोई चूक ना हो, क्योंकि बालवीर भारत नगर आ सकता है, और ये टिक टिक तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। डोंट वरी क्वीन तिमनासा, बालवीर को तो हम संभाल लेंगे। सो मिस्टर टिक टिक, अब हमने तुम्हें फ्री करवाया, तो बदले में तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, राइट? तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम चाहते हैं तुम अपनी शक्तियों से बालवीर को दृष्टिहीन बना दो, क्योंकि वो बहुत जल्द तुम्हें हमसे चुराने आने ही वाला होगा। ये काम तो मैं खुशी से करूंगा, क्योंकि मुझे उस बालवीर से पुराना हिसाब भी बराबर करना है। वाह, जैसे ही तुम बालवीर को दृष्टिहीन कर दोगे, हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, हम लोग। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जैसे ही ये बालवीर को ब्लाइंड बालवीर बना देगा, हम इसके विंग्स वापस लेकर इसे फिर से चेन से बांध देंगे, और ये बेचारा एक निर्जीव दुर्लभ कुंजी बन जाएगा। अब मैं यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा करूंगी कि बालवीर को हार कर मेरे सामने आना ही पड़ेगा।
ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब देखती हूँ कि इस मुसीबत से कैसे निपटेगा बालवीर। बालवीर मुझे बचाओ, बचाओ बालवीर, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे, बचाओ बालवीर, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो, बचाओ बालवीर, बचाओ, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लगता है इस गाड़ी के अंदर किसी को कैद करके रखा गया है, जो इसकी मदद करनी होगी। उस दानव के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो किसी भी इंसान को दृष्टिहीन बना सकता है। खुद को हमारे हवाले कर दो। जब तक मेरे हाथों में ये घड़ी है, मैं अपना भविष्य और अतीत दोबारा लिख सकता हूं, तो खुद को तुम्हारे हवाले क्यों करूं? धन्यवाद परियो, आप दोनों ने सही समय पर आकर मुझे सम्मोहित होने से बचा लिया, वरना वो टिक टिक हमेशा के लिए मेरी दृष्टियां छीन लेता। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ बालवीर, देखा नहीं कैसे हमें देख के कायरों की तरह भाग गया। हाँ, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर गया है, वरना कुछ ही समय में वो दुर्लभ कुंजी बन जाएगा, और अगर वो धरती के संपर्क में आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। इसका मतलब उसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। हाँ, इसलिए आप दोनों टिक टिक को ढूंढी, तब तक मैं जाकर रेलगाड़ी को रोकने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने बहुत देर से हिम्मत बांध करके रखी हुई है, लेकिन अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हारा बालवीर कहाँ है? क्या आप लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, टेस्टलेस और odorless गैस है, बिल्कुल पानी की तरह। बस पानी हमें जान देती है और ये मोनोऑक्साइड हमारी जान ले लेती है। चुप चुप। हेलो हेलो हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, लोको पायलट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइन पे आइए। हेलो, ट्रेन नंबर 1234 मुंबई टू गोवा, आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन एक ही पटरी पर चल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, देखिए आपकी ट्रेन और हमारी ट्रेन में टक्कर होने वाली है। हेलो, मैं ट्रेन 1234 का टीटी बोल रहा हूँ। लोगों पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज कंट्रोल रूम को सूचित करने की कोशिश कीजिए। टीटी साहब, कंट्रोल रूम इसमें कुछ नहीं कर सकता है, दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे चल रही है और ट्रैक चेंज करने के लिए लाइनमैन से संपर्क भी नहीं हो रहा है। अरे बाप रे! मर गए, एक तरफ आग तो दूसरी तरफ झटका। बालवीर कब आएगा? आएगा भी कि नहीं? अरे गिर पड़े अंकल, मुझे पूरा भरोसा है, बालवीर जरूर आएगा और दोनों ट्रेन को आपस में टकराने से रोकेगा। अरे लेकिन अगर आने वाला होता तो हमें दिखाई तो देता। हेलो हेलो, लोको पायलट, आपको अभी ट्रेन से बालवीर कहीं नजर आ रहा है? हाँ, दिखाई दिया, मुझे बालवीर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी तेजी से भागती हुई दो रेलगाड़ी को टकराने से कैसे रोकेगा बालवीर?
ये पटरी बदलने का उत्तोलक अचानक जाम कैसे हो गया? तुम्हें क्या लगा बालवीर कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी? तुम्हें क्या लगा बालवीर कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी बाजी पलटने का मौका दे दूंगी? भगवान, भगवान हम सबकी गलतियों को माफ कर दो। अरे ताई क्या बोलती है ऐसे? हे भगवान, कभी सोचा नहीं था ये गोवा की पिकनिक हमारी जिंदगी की आखिरी पिकनिक बन जाएगी। अरे देखिए, अब सब लोग हिम्मत रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अरे विवान, रास्ता निकालना नहीं है, सामने से जो ट्रेन आ रही है उसके रास्ते से निकलना है, जो बालवीर नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ 2000 मीटर ही बचे हुए। अरे ये ट्रेन में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? रोको कोई रोको, दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर करीब आ रही है। अब 1200 मीटर। अब सिर्फ 1000 मीटर का फैसला बचा हुआ है। देखो भैया, प्लीज जल्दी कुछ करो। इस पटरी पर जादुई शक्तियों का प्रयोग करना वर्जित है। अब बस दोनों रेलों के टकराने में 500 गज की दूरी बची है। अब 200 मीटर। टक्कर के लिए तैयार। नहीं। ट्रेन नंबर 1 2 3 4 चमत्कार हो गया। आपका ट्रेन का ट्रैक चेंज हो गया। चमत्कार नहीं, बालवीर। ये मैंने कहा था ना, हिम्मत रखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बरोबर है गणपतियप्पा। ये छोटा दांव तुम जीत भी गए तो क्या बालवीर, मेरा असली मकसद तो तुम्हें उलझाए रखना है ताकि तुम्हारा ध्यान और शक्ति टिक टिक जो कि दूसरी चाबी है उसकी तरफ से हटा रहे।
कुछ समय के लिए मुसीबत तो टल गई, लेकिन इस रेलगाड़ी को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, वरना ये आग सारे डिब्बों में फैल जाएगी। लगता है अब मुझे शौर्य से ही मिलना पड़ेगा। दादाजी, पापा जी, दादाजी, 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 आराम से आराम से दादाजी, आराम से। दादाजी आप दिख तो दादाजी, पापा जी, क्या हुआ दादाजी को? लगता है दादाजी को अस्थमाटिक अटैक आया है। क्या? क्या? दादाजी, माँ दवाई कहाँ है दादाजी की? वो तो पिछले कोच में बैग में छूट गई। माँ हमारी बैग के सीट के पास है। सीट नंबर 22। दादाजी कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे वो अस्थमा की दवा किसी भी तरह से लानी ही होगी। कहाँ गया? हमें ढूंढ रहे हो टिक टिक? हमारा काम हो गया टिक टिक। हिमलोक जाने के लिए मुझे इन दोनों से झूठ बोलना होगा कि मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। हाँ, मैंने बालवीर को सूरदास बना दिया है। ग्रेट। अब तुम लोग जल्दी से मुझे वापस हिमलोक भेज दो। हिमलोक? हिमलोक? हम इतने बेवकूफ हैं क्या कि तुम बस अभी थोड़ी देर में ही एक दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले और हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये क्या कर रहे तुम दोनों? वही जो बुरे लोग करते हैं। वो क्या है ना टिक टिक, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया और हमने अपना वादा तोड़ दिया। एक्चुअली क्या है ना माय डियर टिक टिक, हम तुम्हें कभी वापस भेजने ही नहीं वाले थे। आई एम सॉरी। तुम लोगों ने गलत प्राणी की पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की है। अब देखो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम दोनों को हमेशा याद रहेगा कि टिक टिक को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। अब तुम्हारी बारी। मेरे चाबी बनने से पहले मुझे हिमलोक जाना होगा। मेरी शक्ति कम हो रही है। कहाँ हो तुम? भाईमान, तुम चिंता मत करो, जैसे ही टिक टिक मेल्ट होना शुरू होगा तुम्हारी आईसाइट वापस आ जाएगी। और अभी तमन्ना को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी भाईमान, सिचुएशन जल्दी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। भारत नगर में क्या हो रहा है रे? अब ऑल इज वेल क्वीन तिमनासा, लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? मुझसे सवाल मत पूछो, बल्कि मुझे ये बताओ कि और कितना वक्त लगेगा मुझे बालवीर को उलझाए रखने में। बस थोड़ी देर और क्वीन तिमनासा। जैसे ही टिक टिक। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? वो कुछ नहीं तिमनासा, वो मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। ठीक है, जैसे ही टिक टिक चाबी बन जाए उसे तुरंत काललोक लेकर आना है और याद रहे कोई गलती ना हो। हाँ, श्योर क्वीन तिमनासा। हमें बालवीर को जल्दी बताना होगा कि उनके पास जो कुंजी है वो नकली है। इससे पहले कि हिमलोक की तीसरी चाबी तिमनासा के हाथ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा।
कंफर्टेबल? हाँ। राइट है ना? हाँ हाँ। ओके, सो क्या आप लोग रेडी हो? नहीं, अरे विवान, दिस इज टू रिस्की। रिंकू, तू भूल चुका है क्या कि बालवीर ने हमसे क्या कहा था? याद है कि हर बच्चे में बालवीर होता है और अगर हम हिम्मत रखें तो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। करेक्ट। इसलिए अब मैं इस ब्लैंकेट से बनी रस्सी को कमर में बांध चुका हूँ और अब मैं इसकी मदद से अगले वाले कोच में जाकर दादाजी का इनहेलर लेकर आऊंगा। नहीं विवान, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और दादाजी का इनहेलर लेकर आता हूँ। गिर पड़े अगर। अब देखिए, मैं साइज में आपसे छोटा हूँ और मैं फास्ट हूँ तो मैं इजीली वहाँ पर मूव कर सकूंगा। हाँ, असं म्हणतोस? हाँ, बराबर है। करेक्ट, यू राइट। और हाँ, अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो मैं इस रस्सी को अपनी तरफ खींचूंगा, तो वो आप लोगों के लिए एक सिग्नल होगा, तो आप लोग अलर्ट हो जाना और मुझे वापस अपनी तरफ खींच लेना। ओके 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 ओके। विवान, अपना ध्यान रखना बेटा। इनहेलर रेड वाले बैग में है। ओके माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं दादाजी को कुछ होने दूंगा। शाबाश शाबाश विवान, ये ले। विवान ध्यान से। ओढ़ ले। हाँ। शाबाश। ध्यान से। संभल के। ध्यान से। ठीक है? ठीक हूँ। ओके। संभल के विवान। जाने दो। थोड़ी सी सर्दी की वजह से मम्मी पापा ने मुझे गोवा ट्रिप पे नहीं जाने दिया, बट थैंक गॉड देवू भैया तो इधर ही हैं। मैं जाती हूँ, देवू भैया से ही थोड़ी गपशप मार लेती हूँ और उनको ये टिफिन भी दे देती हूँ। मेरी घड़ी। ये क्या है? मुझे कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहिए इससे पहले कि ये मुझे देखे। मैं इसे दृष्टिहीन बना दूंगा। ये टूटी हुई घड़ी किसकी है? छोड़ो, वैसे ये बहुत यूनिक घड़ी है तो मैं इसे रख लेती हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी घड़ी मुझे समय और जीवन दोनों देगी। ओके, अब लगता है इस मॉन्स्टर को बताना ही पड़ेगा कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। आखिर कहाँ गया ये दाना?
रेडी मॉन्स्टर। टमाटो ढेडू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं लड़की। यस, मॉन्स्टर के साथ मटके में अटके। बचाओ! एंजॉय, हो गया इनका तवा फ्राई। तुम बहुत ही चालाक लड़की हो। अगर मैं चालाक होती तो आपकी पकड़ में नहीं आती। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा लड़की। खाना कच्चा नहीं चबाना चाहिए मॉन्स्टर जी, एटलीस्ट हल्का सा ऑयल तो डाल ही देना चाहिए ना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। How's that? वैसे आपने सही कहा था मॉन्स्टर जी कि मैं बहुत ही चालाक लड़की हूँ। Yes! परियो, ये क्या है बालवीर? ये यंत्र मुझे शौर्य ने दिया है। इसकी मदद से आप टिक टिक के पैरों के निशान के बारे में पता लगा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं। ये लीजिए, अब आप इस यंत्र की मदद से टिक टिक को ढूंढिए। तब तक मैं विवान की मदद करता हूँ। क्राई और प्रे छोड़ेगा नहीं रे। बहुत ही ढीठ मॉन्स्टर है ये। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब देखना मेरा अगला वार। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की। How's that?
लाओ मेरी घड़ी वापस कराओ। कौन सी घड़ी? वही जो तुमने अपनी जेब में छिपा रखी है। अच्छा वो घड़ी, वो आपकी घड़ी थी क्या? इसलिए आप इतनी देर से मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं देती हूँ। ये लो, अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। सिग्नल आ गया। जल्दी खींचो। जल्दी। हाँ खींचो। विवान आजा। खींचो। ओह नो। मम्मी, विवान वापस क्यों नहीं आया? विवान! विवान! तो देखिए। विवान आजा। देखते। ठीक है ना तू? तुम्हारी ओके ना? तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दादाजी का इनहेलर भी मिल गया। अब दादाजी ठीक हो जाएंगे। ये लो, अब तो छोड़ दो मुझे। लड़के, तुमने मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं हमेशा के लिए तुझे दृष्टिहीन कर दूंगा। बाल पर ये देखिए। टिक-टिक के पैरों के निशान तो विवान के घर की तरफ जा रहे हैं। चलो। नॉट सो सून परियो। और अगर कदमों के निशान ही तुम्हें टिक-टिक तक पहुंचाने वाले हैं, तो लो दिल खोल के तुम्हारे लिए कदमों के निशान बना देता। रुको। ये क्या हो रहा है? इस यंत्र में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी बालपरी? टिक-टिक के कदमों के निशान तो हर जगह पे हैं। हम किस दिशा में जाए बालपरी? बड़ी आसानी से तुमने चलती हुई ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराते हुए रोक दी थी ना बालवीर, पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। अब इस डूबती हुई ट्रेन को बचाने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा बालवीर। जब तक तुम इस ट्रेन को बचाने में व्यस्त रहोगे, तब तक रे और भयमार तीसरी दुर्लभ कुंजी हासिल कर लेंगे। अब तो सारे ट्रैप्स भी खत्म हो गए, लेकिन ये सफेद राक्षस तो नॉकआउट ही नहीं हो रहा। सफेद राक्षस? बालपरी, आरोही किस सफेद राक्षस के बारे में बात कर रही है? अभी पता लगाते हैं। वो दानव विवान के घर पे ही है। चलो। पर बालपरी, आरोही की याददाश्त? वो हम बाद में मिटाएंगे, पहले उस दानव को पकड़ते हैं। चलो। क्या हाल बना के रखा है तुमने अपना टिक-टिक? लगता है दूसरों की आंखों की रोशनी खींचते खींचते तुम्हारी खुद की आंखें खराब हो गई। क्या तुम भी भयमार की तरह दृष्टिहीन होना चाहते हो जो यहाँ मेरे पास चले आए? नहीं, मैं यहाँ अपनी आंखें डोनेट करने के इरादे से नहीं, बल्कि तुम्हारी एक घड़ी तुमसे लेने आया हूँ।
मेरी जादुई घड़ी कहाँ चली गई? इस आपातकालीन यंत्र की मदद से किसी भी दुनिया में आ जा सकते हैं। ये यंत्र मुझे बालपरी ने दिया था। जादुई घड़ी ना सही, लेकिन हेमलोक जाने का यंत्र मिल जाएगा। मेरे होते हुए तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे तमनासा। बालवीर मुसीबत में है, मुझे पुकार रहा है। बालपरी आप जाइए, हम इस रे को संभाल लेंगे। बालवीर, माँ, मैं इस फूल को ज्यादा देर तक पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। अब मेरे बालों की शक्ति ही बालवीर की मदद करेगी। पहले सिर्फ बालवीर को उलझाया, अब उसकी माँ भी इस रेलगाड़ी को बचाने के चक्कर में उलझ गई है। यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब टिक टिक पर नजर रखने वाला कोई नहीं बचा होगा भारत नगर में। नहीं, करते रहो अब तुम दोनों समाज सेवा, और मैं चली दुनिया को बर्बाद करने। तिमनासा! अरे गिर पड़ेंगे। दरवाजे नहीं खुल रहे। लगता है एसी डक्ट भी जल गए। अंदर ही दम 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 घुट जाएगा। इसका मतलब हम सब लोगों की चिता इसी डब्बे में जल जाएगी। अरे नहीं दिवालिया की, देखिए हिम्मत रखिए, हिम्मत रख, हिम्मत विभा, हिम्मत रखिए। ऑक्सीजन, अरे देखिए हिम्मत ऑक्सीजन से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि अगर हिम्मत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं और हम रॉकेट को स्पेस पर लैंड करा सकते हैं। और अगर हिम्मत है तो गिर पड़े अंकल, दिवाली आंटी। अरे उठिए, होश में आइए। लगता है ये सब टिम्मी आंटी के जादू के कारण हो रहा है। क्या आप
अपने बालों की मदद से इस रेलगाड़ी को रोक सकती है? हाँ बालवीर, कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो। बालवीर, अब तुम जल्दी से उन जलते हुए डिब्बों को बाकी डिब्बों से अलग कर दो। रे और भैमार ने कहा था कि टिक टिक उनके कब्जे में है, लेकिन यहाँ तीनों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। न जाने ये भैमार को क्या हो गया? ऐसे क्यों चल रहा है ये? ये सूरदास की तरह क्यों चलते हुए आ रहे हो भैमार? क्या हुआ? ये मजाक का वक्त नहीं है रे। अगर तिमनासा को पता चल गया कि टिक टिक हमारे पास नहीं है। ये भैमार को क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? मैं बस आने वाली जीत की खुशी के ख्यालों में था। तिमनासा को पता चल चुका है भैमार। तिमनासा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये हम मुझे खुद ही अपने जहाज को डूबने से बचाना होगा। ये टिक टिक तो पिघलना शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी अच्छा भी बन जाएगा। धोखे की लहर तो समंदर किनारे वापस आ ही गई। अब करने की सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी अपने मित्र की तरह। मुझे ये यंत्र दे दो ताकि मैं अपने लोग वापस जा सकूं। लाओ लाओ लाओ। मेरा दिल टपड़ टपड़ कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये यंत्र नहीं दूंगा। लाओ लाओ टपड़ टपड़। माँ, मैंने कोशिश कर ली, लेकिन वो डब्बे अलग ही नहीं हो रहे हैं। और बालवीर, हम हमारी जादुई शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो वो आग और ज्यादा फैल जाएगी और बाकी के डिब्बे भी जल जाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे?
मैं आगे से नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते टिक टिक, क्योंकि अब तुम दुर्लभ कुंजी में बदलने वाले हो। अगर टिक टिक तिमनासा के कंट्रोल में आ गया तो तिमनासा को वो की मिल जाएगी। पर हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते अनन्या। हम तिमनासा से लड़ नहीं सकते, लेकिन टिक टिक हेमलोक जाना चाहता है, तो क्यों ना टिक टिक को वो यंत्र दे दिया जाए जो डूबा डूबा के पास है। हाँ, तो कम से कम वो कुंजी तिमनासा के हाथ तो नहीं आएगी। टिक टिक, अगर तुम चाहो तो उस यंत्र का इस्तेमाल करके हेमलोक जा सकते हो। मुझे पता है कि तुम लोगों ने इस यंत्र के जरिए टिक टिक को हेमलोक नहीं भेजा है। ये कहाँ आ गया मैं? इन परियों ने धोखे से मुझे कहाँ भेज दिया? तुम चिंता मत करो टिक टिक, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम दुर्लभ कुंजी बन जाओ और अच्छाई के काम आ सको। यही तुम्हारी नियति है टिक टिक, इसे खुशी खुशी स्वीकार लो। माँ, हमने तीसरी दुर्लभ कुंजियों को हासिल कर लिया। वो दुर्लभ कुंजी मुझे दे दो बालवीर। ऐसा कदापि नहीं हो सकता तिमनासा। अच्छा, तो क्या तुम एक चाबी के लिए इस रेल में फंसे लोगों को जलने दोगे? दुर्लभ कुंजी की सुरक्षा के लिए, अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए अगर खुद का भी बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम बालपरी, तुम तो एक माँ हो ना, बहुत ममता दिखाती हो। क्या तुम इतने सारे लोगों की जली हुई लाश उठाने के लिए तैयार हो? सोचो मत और जल्दी फैसला करो तुम दोनों। एक चाबी या सैकड़ों लोगों की जान। पहली दो कुंजियां तो हमारे पास है, इस तीसरी कुंजी के बदले में इतने सारे निर्दोष लोगों की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकती। हमारे पास आखिरी कुंजी पाने का एक और मौका होगा। बालवीर, ये दुर्लभ कुंजी तिमनासा को दे दो। माँ, लेकिन ये कुंजी, मैं जो बोल रही हूँ वही करो। इसी के साथ तीसरी चाबी भी हुई मेरी। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि उनके पास जो पहली दो चाबियां हैं वो नकली हैं। बहुत सही निर्णय था तुम्हारा बालवीर। और बालपरी, बालवीर, बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त इन सारे लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तिमनासा भले ही ये कुंजी ले गई हो, लेकिन अभी भी दो कुंजियां हमारे पास ही है। और जब तक तिमनासा के पास चारों कुंजी नहीं आ जाएगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी।
हाँ माँ, आप सही कह रही। हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमने सबकी जान बचा ली। हाँ बालवीर, यही हमारी जीत है। दादाजी। शेषन, आप जब ठीक तो हो ना? हाँ, तू ठीक है ना? सब लोग ठीक है? ताई, तू ठीक है ना? दादाजी, चलो 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 चलो। बालवीर। मुझे तो आप पे पूरा भरोसा था कि आप हमें बचा ही लोगे। अच्छा चिंटू, तुम्हें पूरा भरोसा था? और नहीं तो क्या, हमने एक सेकंड भी अपने अंदर के बालवीर पे डाउट नहीं किया और पूरे हिम्मत से डटे रहे। अच्छा, तुम दोनों डटे रहे, वाह। अरे रिंकू सुतली, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने बालवीर पर ट्रस्ट किया और किसने नहीं, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि बालवीर ने हमारा ट्रस्ट टूटने नहीं दिया। बरोबर, वेरी गुड। थैंक यू बालवीर। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं, और वादा भी कि इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू बालवीर। थैंक यू।